नमस्कार दोस्तों। आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन, यानी कि खरना का पावन दिन। तो जय छठी मैया। आज के दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। हाँ, यानी पूरे दिन न जल पीते हैं न अन्न ग्रहण करते हैं। और सूर्यास्त के बाद व्रती गुड़ की खीर, रोटी, पूड़ी और केले से प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती स्वयं ग्रहण करती हैं। इसी को खरना कहा जाता है कि इस दिन का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाता है। खरना के बाद अगले 2 दिन का कठिन व्रत शुरू होता है, जिसे शाम को डूबते सूर्य और सुबह उगते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। तो अब बने रहिए इस ब्लॉग में और हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे छठ पूजा का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इस ब्लॉग में आप बने रहिए। दोस्तों अभी खरना पूजा पूरी हो गई है। तो पूजा के बाद भगवान भास्कर को गुड़ की खीर, पूरी और केला का प्रसाद अर्पित करने के बाद अब हम जा रहे हैं गाय माता को प्रसाद खिलाने। कहा जाता है कि गाय माता में सभी देवताओं का वास होता है और छठ पूजा में जब हम सबसे पहले गाय को प्रसाद खिलाते हैं तो ये शुभ माना जाता है और इससे घर में शांति, समृद्धि और सुख बना रहता है। यह हमारी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज भी हर घर में छठ व्रत के बाद सबसे पहले गाय को ही प्रसाद दिया जाता है। तो आइए हम भी सुंदर परंपरा को निभाते हुए गाय माता को प्रसाद खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय छठी मैया। तो दोस्तों अब खरना का प्रसाद गाय माता को अर्पित करने के बाद सभी लोग व्रतियों से आशीर्वाद लेने के लिए एक एक करके आते हैं। छठ व्रत करने वाली माताएं और बहनें पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। उनकी श्रद्धा और शक्ति को देख के सच में दिल से प्रणाम करने का मन करता है। कहा जाता है कि व्रती का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है, इसलिए छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी आकर उनके चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह दृश्य सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है, जहाँ घर का माहौल भक्ति, प्यार और अपनापन से भर जाता है। यही है छठ महापर्व की असली खूबसूरती, श्रद्धा, विश्वास और परिवार की एकजुटता। जय छठी मैया। आज है छठ का तीसरा दिन, संध्या आरती का दिन। और इस दिन गांव के सारे बच्चे मिलके जहाँ पे छठ पूजा होती है और जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते की सफाई, और जहाँ पे छठ पूजा के लिए लोग बैठ के पूजा करते हैं वहाँ पे सफाई करते हैं। ये प्रोसेस सुबह से स्टार्ट हो जाता है। सुबह से ही सारे गांव के बच्चे लग जाते हैं, जो बड़े हैं वो भी इस साफ़ सफाई में हिस्सा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है सुबह से। ये 10 बजे का टाइम है और 10 बजे से ही लोग लगे पड़े हुए हैं साफ़ सफाई करने में। ये बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, पानी लेके आ रहे हैं, शहर की सफाई कर रहे हैं ताकि जो पूजा करने आए उनको दिक्कत ना हो। और ये 10 बजे से लेके कम से कम 2-3 बजे तक ऐसे चलेगा। 2-3 बजे तक सारी सड़क की सफाई करके उसको पानी से धो करके और रास्ते पे जितने भी छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर हैं उनको हटा करके बिल्कुल क्लीन कर देंगे ताकि आने वाले को कोई दिक्कत ना हो। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे अर्घ दिया जाता है। शाम का टाइम है
और इस टाइम पे लोग सारे जितने व्रत रखते हैं सारे वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सूर्य की अर्घ दी जाती है। तो वहाँ पे 1-2 घंटे तक वहाँ पे रुकते हैं और जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस टाइम अर्घ देने के बाद फिर वहाँ से वापस अपने घर आते हैं। तो अभी हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे छठ मैया की पूजा होगी और सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। साथ में हम अपने प्यारे गाँव का नज़ारा आपको दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए एंड तक कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे छठ की पूजा होगी।
दोस्तों अब संध्या अर्घ समाप्त हो चुका है, सूरज धीरे धीरे डूब चुका है और घाट पर का माहौल बिल्कुल शांत और मन को छू लेने वाला है। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक साफ दिख रही है। छठ व्रतियों की भक्ति और श्रद्धा का ये अनुभव सच में दिल को छू लेता है। आज का दिन खरना प्रसाद, अर्घ, आशीर्वाद सब कुछ बहुत ही सुंदर और यादगार रहा। छठ महापर्व सच में परिवार, भक्ति और प्रकृति के बीच का एक अद्भुत मेल है। दोस्तों, छठ पर्व के अनुभव हमेशा यादों में हमेशा रह जाएगा। अगली सुबह फिर शुरू होगा उषा अर्घ, लेकिन फ़िलहाल हम कहते हैं जय छठी मैया और आपको लेके चलते हैं अपने घर पे, जहाँ पे कोसी भरने का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और हम आपको दिखाते हैं कि कोसी भरने का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से कोसी भरते हैं और क्या क्या तैयारियां होती हैं कल सुबह तक, वो आपको अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।